हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ मध्य प्रदेश के तीर और सातपुड़ा कहे जाने वाली पचमढ़ी में। तो यहाँ है महादेव का मंदिर। कहा जाता है कि भगवान शिव की तपस्या की थी और यह जगह अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और आस्था से भरी हुई है। यहाँ का सफर ही अपने आप में खास है। हरिया हरियाली से भरे रास्ते, पहाड़ और यह ट्रेकिंग का अनुभव आपको प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों से जुड़ा देता है। महादेव तक पहुँचते ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। कहा जाता है कि इस गुफा का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। गुफा के अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग है जिस पर लगातार जल गिरती रहती है। यह जल भगवान शिव की जटाओं से होती है गंगा का प्रतीक माना जाता है। सच में इस दृश्य को देखकर मन में श्रद्धा से भर जाता है। अब हम जाएंगे चौरागढ़ के मंदिर की तरफ। ये रास्ते से आप अपनी फोर व्हीलर से लेके जा सकते हो, नहीं तो आपको आगे चलकर यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ से 3.5 किलोमीटर चौरागढ़ मंदिर है। भस्मासुर को वरदान मिला था कि जिसके सर के ऊपर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। शिव जी के सर पे हाथ रखने के लिए चल पड़ा। अभी हम लोगों ने कुंड देखा है, वहाँ पे भगवान शिव छुपने के लिए आ गए। यही है भोले बाबा की पहली पायरी। यहाँ से असली ट्रैकिंग शुरू होती है। दोस्तों, पचमढ़ी सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, बल्कि इतिहास और अध्यात्म से जुड़ी हुई जगह है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और पहाड़ों की शांति मन को अलग ही सुकून देती है। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो ध्यान रखें, यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। आप आरामदायक जूते पहन के चढ़ाई कर सकते हैं। कैमरा जरूर लाइए, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक सुंदरता कैद करने लायक है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ के पवित्र माहौल को बनाए रखने के लिए गंदगी बिल्कुल ना फैलाए। माना जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने कुछ समय तक तपस्या की थी। गुफा के भीतर प्राकृतिक शिवलिंग विराजमान है, जिसके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि लगता है मानो आप सीधे कैलाश पर्वत की गोद में पहुंच गए हो। यहाँ पे दर साल कई त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं कि आप जैसे देख रहे हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए चाहिए श्रद्धा, हिम्मत और दृढ़ विश्वास। यह पचमढ़ी का चौरागढ़ मंदिर है। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पहुँचने के लिए भक्तों को करीब 1300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। कहते हैं जो श्रद्धा से यहाँ पहुँच जाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। चौरागढ़ के दर्शन होने के बाद अभी हम जाएंगे जटाशंकर। यह मंदिर चौरागढ़ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ भगवान की प्राकृतिक जटा पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम जटाशंकर पड़ा है। यहाँ पहुंचकर भक्त कहते हैं कि मानो स्वयं भोलेनाथ अपने स्वरूप में यहाँ विराजमान है। आप देख सकते हो।
यह गुफा नदी, पहाड़ और जंगलों के बीच स्थित और इसका वातावरण बिल्कुल रहस्यमय है। जटाशंकर मंदिर किसी साधारण मंदिर जैसा नहीं है। यह एक गुफा है जिसके भीतर पहुंचने के लिए आपको संकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। जटाशंकर मंदिर के एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण ने भगवान शिव से शिवलिंग प्राप्त किया है और उसे लंका ले जाने निकला, तो रास्ते में भगवान शिव ने अपनी जटाओं से इस गुफा का निर्माण किया। यही आकर भगवान शिव ने विश्राम किया। गुफा की छत लटकी चट्टानें भगवान शिव की जटाओं से जैसी दिखती है। गुफा में लगभग 108 प्राकृतिक शिवलिंग पाए जाते हैं। ये शिवलिंग किसी ने नहीं बनाए, बल्कि प्रकृति ने इन्हें स्वयं गढ़ा है। कहा जाता है कि जब भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के समय विषपान किया था, तो उस विष की ज्वाला शांत करने के लिए इस गुफा में आए थे, यही तपस्या की, इसीलिए इसका शंकर जटाशंकर कहा जाता है। वातावरण एकदम बदल जाता है। अंधेरा से एक ठंडी जलधारा भी बहती है। चारों ओर देखते पवित्र नमः शिवाय। यह जलधारा दो ओर हर हर महादेव के सांभर और सूबी नदी में विराजमान स्थली मानी जाती है। इस गुफा में ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ बैठकर मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। गुफा का हर कोना शिव की शक्ति और उनकी उपस्थिति का एहसास करता है। यहाँ आने वाला हर यात्री, चाहे आस्था से आए या जिज्ञासा से आए, वह खाली हाथ नहीं लौटता। यह रास्ता हमारी आज की पुराना है। यात्रा 1929 का हमारी यात्रा पुराना रास्ता समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।